नौकरी करें अदा करें, उससे भी लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल कैसे यादव टाइटल लगा हुआ है, तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी, नौकरी करना रहेगा तो मैं जा रहा हूँ, नौकरी करना है, मेरी रेजिग्नेशन भेजूंगा। पर बेदीराम चूंकि इनका बैकग्राउंड इतना खराब रहा है, ये खुदा चोर उचक्का बदमाश रहे हैं, जो नकल माफिया रहा हो, जो पेपर लीक माफिया रहा हो, जो रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों लाखों नौजवानों को पैसा लूटा हो। नहीं, सेकेंड नटवर लाल नहीं है, उससे बड़ा नटवर लाल ये है। हाँ, सेकेंड नटवर लाल को तो पकड़ लिया गया, लेकिन ये पकड़ाया नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बेदीराम जो समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे, वही बेदीराम जो नकल माफिया के नाम से जाने जाते हैं, इस वक्त गाजीपुर में एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। एक योगेंद्र यादव जी को डरा धमका रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल में न दवाई है, न जांच करने की कोई मशीन रखी गई है। उसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय सुभाष राजभर जी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी धन्यवाद दिनेश जी, और आपके चैनल को, जितने आपके चैनल के शुभचिंतक हैं, दर्शनार्थी हैं, सभी को धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। भाजपा के विधायक बेदीराम जी हैं, गाजीपुर के एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। वहां पे देखा कि वहां पे जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं, और जो दवा लिखी जा रही है वो बाहर लिखी जा रही है, बाहर से मंगाई जा रही है। वहां पे जो रोगी हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा जो प्रत्येक नागरिक की मूलभूत जरूरत होती है, उस पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह फेल है। इस तरह का प्रकरण हम लोगों के भी संज्ञान में बहुत आते रहते हैं, लेकिन हम लोग इस संबंध में एक जो सिस्टम है संसदीय परंपरा का, मैं श्री बेदीराम जी जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि का जवाबदेही जनता के लिए होता है। लेकिन जवाबदेही में वो जो डॉक्टर बैठे थे, वो भी एक, ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट, पर दोनों के बीच में जो बातचीत का तरीका रहा है वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, इनलीगल रहा है, और जातिगत आधार पर आक्षेप भी लगाया गया है। क्योंकि जिन आप विधायक महोदय का नाम ले रहे हैं, ये हों या इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, ये दोनों लोगों का इतिहास बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। और ख़ास तौर से बेदीराम जी, मैंने भी वो वीडियो देखा है। ये गए जांच करने, एज ए एमएलए इनको जांच करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति से बदतमीजी करने का अधिकार न हमको है न किसी को है। और जब कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर बैठा हो, बड़ा संवैधानिक पद हो, आप विधानसभा के, उत्तर प्रदेश जैसे विधानसभा के सदस्य हैं, अगर वो डॉक्टर गलत था, वहाँ के सिस्टम खराब थे, वहाँ मरीजों को उपचार अच्छे से नहीं हो रहा था, दवाई बाहर से लिखी जा रही थी, तो आप उस जनपद के सीएमओ को कहते। देखिए, जो प्रक्रिया है वह यही है, चूंकि हमेशा सीनियर अफसर अपने अधीनस्थ को डायरेक्शन दे सकता है, पनिशमेंट कर सकता है, लेकिन कभी भी जनप्रतिनिधि डायरेक्ट किसी को, क्या वो बेदीराम जी उस डॉक्टर को सस्पेंड कर देंगे यह कह करके कि तुम समाजवादी मानसिकता से काम कर रहे हो? इसलिए कि ये डॉक्टर यादव था,
आप चलिए हर जनपद में चलिए, इस बात का ही सर्वे हो जाए। अगर इनकी बात इस आधार पर उसको ट्रोल किया जा रहा है, जिन्हें ट्रोल किया इन्होंने, और बेहद आक्रोश में बात कर रहे हैं माननीय विधायक जी। पहला तो यह है कि एक माननीय विधायक को इतना आक्रोश से बात नहीं करना चाहिए। कमजोर आदमी आक्रोश से बात करता है, मजबूत आदमी कानून से बात करता है। उस जगह मैं होता और मैं बनारस में, आपको कहिएगा मैं IGRS फोल्डर पर भी दिखा दूंगा एक जवाब। हमारे बनारस के CMO मेरा टेलीफोन नहीं उठाते थे, उनका संतरी उठा लेता था। मैंने IGRS पर शिकायत किया कि मैं मुख्य विपक्षी दल का प्रदेश सचिव हूं, लोकहित में मैं टेलीफोन कर रहा हूं और फोन CMO की जगह उनका संतरी उठा रहा है। इस पर अंत में उनको जवाब में ये उनका प्राइवेट नंबर तक मुझे देना पड़ा उनको। और आज CMO किसी भी बनारस जनपद में कोई समस्या होती है तो एक टेलीफोन पर वो सुनते हैं, दौड़ते हैं। तो देखिए ये एक प्रोसीडिंग है ना, ये एक प्रोसीडिंग है, ये एक न्यायिक व्यवस्था है। भारत देश लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय संविधान से चल रहा है। आप वो डॉक्टर को मैं मान लिया, मैं बेदी राम जी के शिकायत को एक्सेप्ट भी कर लेता हूं, लेकिन उस शिकायत को छोड़ के कि जो उन्होंने ये कहा कि तुम जो है समाजवादी मानसिकता से काम करते हो। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अच्छा सर, एक विधायक को इस तरह की बातें करना उचित लगता है? कतई नहीं। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि आप उस डॉक्टर के सामने, आपका प्रोटोकॉल बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, आप वहीं उसको बिना कुछ बोले आप CMO को तलब कर लिए होते। अगर वही CMO उसको पनिश करता तो उस डॉक्टर को भी खराब नहीं लगता। वह CMO सक्षम अफसर है उस डॉक्टर के लिए। और हमेशा देखिए ये प्रोसेस है, जैसे विधानसभा में बेदी राम जी अगर कुछ गलत बोल रहे हो और ऑनरेबल स्पीकर उनको डांटे तो वो प्रोटोकॉल है, उनको चुप होना पड़ेगा। वो कहेगा कि नहीं आपने ये गलत बात बोला, इसके लिए माफी मांगिए। ऑनरेबल स्पीकर ने कह दिया कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, तो लोग माफी मांगते हैं और फिर वो विधानसभा की कार्रवाई से वो चीजें रिकॉर्ड से निकाल दी जाती हैं। तो यहां पर बेदी राम, चूंकि इनका बैकग्राउंड इतना खराब रहा है, ये खुदा चोर उचक्का बदमाश रहे हैं, जो नकल माफिया रहा हो, जो पेपर लीक माफिया रहा हो, जो रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों लाखों नौजवानों को पैसा लूटा हो। और एक बार तो इसने इतना बड़ा घोटाला किया था, मीरा कुमार जी सोशल जस्टिस मिनिस्टर थी भारत सरकार में, उनके द्वारा एक फर्जी पत्र बनवा करके एक समाज कल्याण विभाग से बहुत पैसा लिया था लोगों से कि 5 लाख रुपया दे दो, हम एक विभाग से अलग से वैकेंसी क्रिएट करा के समाज कल्याण विभाग से अलग से विद्यालय खुलेगा और उसमें आप ही का अपॉइंटमेंट होगा। उसमें ये करोड़ों रुपया खा गया, किसी का नहीं दिया है। क्या सर ये माना जाए कि सेकंड नटवर लाल बेदी राम जी हैं? नहीं, सेकेंड नटवर लाल नहीं है, उससे बड़ा नटवर लाल ये है। हाँ, सेकेंड नटवर लाल को तो पकड़ लिया गया, लेकिन ये पकड़ाया नहीं। नाम आते गए जाते गए, लेकिन ये और एक लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती में ये एक बदसूरती भी है कि ऐसे गंदे लोग उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का ये मेंबर हो पा रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक दाग है। और ये कहना आप किसी सवर्ण से नहीं कह सकते हो। मैं बेदी राम को चैलेंज करता हूं कि बेदी राम आप और भी हॉस्पिटल में जाओ या और भी विभागों में जाओ और वहां ज्यादातर विभागों में सवर्ण बैठे हैं, तुम उनको कहो कि क्या तुम बीजेपी मानसिकता से काम कर रहे हो। कहने की हैसियत है इसके? न ये कह पाएंगे न इनके आका कह पाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये चूंकि जिस नर्सरी में ये फल फूल रहे हैं, ये जिस पार्टी के साथ है, जिस पार्टी में है, उस पार्टी के मुखिया श्री ओम प्रकाश राजभर, नाम नहीं लेना चाहता है चूंकि इसे लोगों का, क्योंकि अपना जबान गंदा होता है। ये लोग बड़े गंदे लोग, इनका नाम लेना भी पाप है।
ओम प्रकाश राजभर के अगर जीवनी आप पढ़ेंगे, राजनीति का ककहरा जहां शुरू किया था, जहां से वो पैदा हुए, जिस लोगों ने उनको पैदा किया, बहुजन समाज पार्टी में पैदा हुए, माननीय दिवंगत सुखदेव राजभर बाबू जी ने उनको पैदा किया राजनीति में। माँ बाप उनको शरीर से पैदा किया, लेकिन राजनीति में बाबू सुखदेव राजभर जी, रामचंद्र जी पैदा किए। एमएलए का टिकट लड़ाए, बनारस का जिलाध्यक्ष बनवाए, और जब इन्होंने बाद में डॉक्टर सोहेल पटेल जी के तर्ज पर जब ये अलग से अपना दल बनाए, तो सबसे पहले ये जो है राजभर और चमारों को गाली देना शुरू किए। ये अपने भाषणों में, इनका पुराना आप भाषण निकाल के देखिएगा, उस समय ये बोलते थे, क्योंकि राजभर समाज हमारा दुर्भाग्य ये है कि 100 साल अंग्रेजों का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट झेला, जो आपराधिक कानून झेला, उससे कारण इनके सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो गए थे। इस कारण से हमारा समाज अभी बहुत अशिक्षित है और आर्थिक रूप से कमजोर भी है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर इसीलिए सफल हुए। पहले इनका बयान आता था, ये सबसे, आज माननीय कांशीराम को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन जब ये भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी बनाए तो माननीय कांशीराम जी को, माननीय बहन जी को, आदरणीय सुखदेव राजभर बाबू जी को ये मंचों से गाली देते थे। हाँ, मंचों से खुलेआम गाली देते थे। ऐसे कहते थे कि भौर चमार भाई, ये बताओ, मुर्गी खाई भरौटी में और अंडा दी चमरौटी में। फिर दूसरा बयान देते थे कि अगर भौर चमार मिलके एक बाल्टी मछली मारे तो दोनों का आधा आधा हुआ कि नहीं हुआ। तब राजभर बेचारे, चूंकि सीधे साधे कम पढ़े लिखे लोग, कहते थे हाँ आधा आधा हुआ। तो कहा, लेकिन ये सुखदेव तो दुखदेव हैं, ये आप लोगों का वोट तो बसपा को दिलवा देते हैं, लेकिन पूरे बाल्टी की मछली सीधे चमारों को दे देते हैं। तो ये इतना कंट्रोवर्शियल बयान देते रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये विभिन्न समय बीतता गया, विभिन्न दलों में आते जाते गए, और जो एक दौर चला कास्ट सेंटिमेंट पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें कुछ हद तक ये सफल भी हुए, लेकिन ये सफल तभी होंगे जब ये गठबंधन में रहेंगे। गठबंधन से बाहर का इनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखा लीजिए। किसी विधानसभा में 2000, किसी विधानसभा में 3000, कहीं 4000 ये वोट पाते हैं। इनकी यही हैसियत है, क्योंकि वो हमारे राजभर समाज के लोग इनको मड़ई से ले आके महल में कर दिए। वो कहते भी हैं कि हम लोग भीड़ दिखाने चले जाते हैं कि कुछ कमा उमा लें, तो कमा उमा तो लिया, सब जगह सब सिस्टम बना लिया है, लेकिन राजभर समाज इनको वोट नहीं करता है। जब ये अलग से चुनाव लड़ेंगे, इनका तब से लेके अभी लोकसभा का चुनाव जो अकेले लड़े थे, ये आप उठा के देख लीजिए कितना पाए थे, ठीक ना। एक तो ये है। दूसरा, हर पॉलिटिकल पर्सन का, राजनीतिक व्यक्ति का एक अपना सिद्धांत और आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अभी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय सुभाष राजभर जी से। आप इनके बातों से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।